ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो यज्ञ वगैरह सिखाते हैं, जैसे मैं गायत्री परिवार से हूँ, गायत्री यज्ञ करते हैं, उसमें जो अग्नि में हम जो भी चीज़ डालते हैं उसको वायुभूत करके वो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करती है। गायत्री मंत्र भी जो बोलते हैं उससे अपने बॉडी एनर्जी में इफेक्ट आता है। तो ये कितना सत्य है गुरु? ये ठीक है, सत्य है। हर चीज के पीछे के विज्ञान को समझना है। हाँ, यज्ञ को नासा ने और ये भी रिसर्च करके इन्होंने बोला है कि ये आप जो कुछ भी करेंगे, हाँ, वट एवर यूल डू, मतलब कुछ भी करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही। हाँ, हाँ, तो वो अब यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, घी डाल रहे हैं, जल रहा है, तो उसका कुछ वायु शुद्धि हो या वायुमंडल, वहाँ का मंडल, हाँ, सब मंडल होते हैं यहाँ पे, हाँ, उसमें क्या प्रभाव हो रहा है, उसके आपके शरीर, उसके मंत्र से आपके अंदर क्या प्रभाव, कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही। हाँ, उस प्रभाव को जब देखना है साइंटिफिकली कि ये मेरे लिए कितने सहायक है, कितने सहायक है, अगर वो सटीक बैठ रहा है साइंटिफिकली तो आपको खुद देखना है। ब्रह्म वर्चस्व एक स्थान बना हुआ है गायत्री परिवार का, वहाँ गायत्री मंत्र जो बोलते हैं ना गुरुजी, तो जो जो शब्द बोलते हैं उसका शरीर पे क्या इफेक्ट आता है वो साइंटिफिक वो लगा हुआ है, वो सिद्ध करता है, मतलब साइंटिफिक। सुने, सिर्फ गायत्री मंत्र ही नहीं, गायत्री मंत्र में शक्ति नहीं है। हाँ, हर वो तो शब्द है। क्या है? शब्द है। शब्द है। और शब्द के पीछे आपके भाव, इंटेंशन, ऐसे 20-30 साल से गायत्री मंत्र जप करवाते रहेंगे किसी को, और उसे बिना कनेक्शन का जप करेगा, मंत्र उच्चारण करेगा, तो वो कुछ फील नहीं करेगा। कनेक्शन तो अपने को जोड़ना ही है, आपका भाव जुड़ना पड़ेगा उससे। कोई भी मंत्र भाव जुड़ जाए ना, और भाव जुड़ के जब करेंगे तब आपके अंदर एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी फिर ब्रह्म तक लेके जाएगी। सहायक है। सहायक है। क्या है? सहायक है। सहायक है। मैं पूछना चाह रहा था, हाँ, कि यज्ञ और ये गायत्री से अपन भाव जुड़ के अगर करें तो उसको अपन सहायक है। जहाँ से भी आपके अंदर शुद्धिकरण होती है, चित्त शुद्ध होता है, तो गायत्री मंत्र के जब सही तरीके से यज्ञ में बैठने को मिल रहा है, सहायक है, तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अंत में ये समझना है, जो यज्ञ किया जा रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, ये दोनों से परे जाना पड़ेगा। सहायक मतलब ये जब अपन नए हैं तो इसको सहायता देके अपन आगे बढ़ सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गायत्री मंत्र का जाप करते हैं बहुत सारे। हाँ, गायत्री मंत्र का जाप करके कोई बात नहीं, किसी की कुंडलिनी जागरण नहीं हुई है, आप लोग इधर देखिए। इस बार तो काम हंसे, कोई तो इतने जोर जोर से हंसते हैं ना। तो हाँ, यज्ञ में जो अपन आहुति देते हैं उसको वो वायुभूत करके वायुमंडल को शुद्ध करके। मुझसे पूछेंगे अभी ना, तो ये स्थूल बातें हो गई। अभी आपको मैं कहूँगा यज्ञ, असली यज्ञ, हाँ, अभी जो कहूँगा असली यज्ञ है, उस यज्ञ में अपने विकारों की आहुति दो, असली यज्ञ, और उस यज्ञ में खुद को जो अपने अहंकार की आहुति दो। स्थूल से स्टार्ट हो रहा है और सूक्ष्म जगत में पहुंचकर अपने अहंकार, अपने मैं की आहुति दे दो। शुरुआत के लिए वो कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे साधक हैं जो कि गायत्री मंत्र का जप करके उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, राधा राधा जप करके भी जागृत हुई है। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। फिर माता रानी का जप करके कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, अब क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा। अभी जप कर ही रहे हैं, फिर अब समझ में नहीं आ रहा है उसका आगे क्या, मतलब शुरुआत है वो, मतलब ऐसे भी है। हाँ, करते करते हृदय शुद्ध हो गया, कहीं बिस्तर पे लेटे थे, कहीं जागृत हो गया। अब आगे उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से देवी कौन से देवता, कोई साक्षात्कार तो आ नहीं रहे कोई, अब आगे क्या। इससे बहुत तब आगे समझाया जाता है, समझ तो जाते हैं, फिर बोलते हैं गुरुजी क्या, और 3 महीना समय दीजिए ना, वो भी जप करना ही है मुझे, छूटेगा नहीं, वो नहीं छूटेगा, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो छोड़ना पड़ेगा, मतलब आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ध्यान को मैं कई एंगल से कभी कभी साधकों के अनुसार बहुत उत्तम कहता हूँ, क्योंकि यज्ञ से जाए, गायत्री मंत्र से जाए, कहीं से भी जाए,
अंतिम जब अवस्था आएगा ना तो आंख बंद हो जाएगा, नहीं तो एकदम एक वो ध्यान लग जाएगा। ध्यान ये नहीं कि आंख बैठ के जो ध्यान करें, ये ध्यान नहीं। ध्यान के आंख बंद करके बैठना ध्यान लगाना नहीं होता है। ये तो आंख बैठ के आप शरीर और ये बैठ रहे हैं, हो सकता है अभी धारणा डाल रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, एकाग्रता होने के लिए, एकाग्र होने के लिए बार बार खींच के ला रहे हैं ध्येय वस्तु पे, लक्ष्य पे ध्यान एकाग्र करने के लिए कोशिश करें। ध्यान तो उस दिन लगेगा जिस दिन यहाँ से ध्यान एकाग्र उस पर कर रहा है, और यहाँ से जो करने वाला गायब होकर जो ध्यान पे टिकाया जा रहा है, वो ध्यान और ध्येय वस्तु एक हो जाएगा तो वही असली ध्यान है। तब ध्यान लगा, ध्यान तब लगा। अंतिम में जैसे कहा ना कि जप करते 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 भी जीव रुक जाएगा, सब रुक जाएगा अंतिम अवस्था में, वो जागृत हो जाएगी। अब यहीं पे थोड़ी देर के लिए सिस्टम रुकता है प्राणायाम करते करते, या हमने कभी गया या कभी शक्ति इस तरीके से कह दिया, तो जिसका एक क्षण भी रुकता है ना तो तभी शक्ति ऊपर आती है, वो थोड़ा एकाग्र हो जाते हैं। फिर या तो मेरी वाणी से या किसी ग्रहण करते हैं कुछ चीज़, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। अब इसके बाद पूरी तरह से अहंकार को मिटाने के बाद, तो शुरुआत में अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो अपने आगे की यात्रा बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मूल बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि यज्ञ भी वेद का पूर्व मीमांसा से ही आ रहा है। हाँ, वहाँ से यज्ञ करवा करवा कर, क्योंकि वो प्राप्ति का मार्ग है। यज्ञ वगैरह में आहुतियाँ दी जाती है देवताओं को खुश करने के लिए, और हमें प्राप्ति हो इसकी इसकी इसकी, उसके लिए की जाते हैं। बाद में ऐड किया गया कि बाद में यही देवी देवता आपको ब्रह्म तक लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि यज्ञ करेंगे ही तो आएंगे, आप अंदर से हृदय मन को शुद्ध करने लग जाएंगे किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से, तो बात वहीं बनेगी। अब जिसकी खानदान पूर्व मीमांसा से कनेक्टेड होकर हजारों साल से डीएनए और जेनेटिकली वही करके आ रहा है, तो वो यज्ञ की ओर जाएगा। मैं तो पूरी चीज़ को देखता हूँ, तो उसको माना नहीं करूँगा कि तुम यज्ञ की ओर मत जाओ, लेकिन मूल बात को याद रखना है, तुम्हें इसी में फंसना नहीं है, इससे आगे निकलना है। अब मेन आहुति क्या देना है? अपने विकारों की, अपनी इच्छाओं की, अपने अहंकारों की, इसकी आहुति, यही जल के भस्म होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।